हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है IUPAC। तो इससे पहले वाले जो वीडियोस में हम लोग ने क्या देखे हैं, कुछ बेसिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बेसिक्स लगेंगे। और हम लोग ने नेमिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने कॉमन नेम कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। और मैं लास्ट में आपको कुछ कंपाउंड भी था, उसका कॉमन नेम भी आपको बताया था। तो ऐसे ही मैं लास्ट में एक बार जब हमारे IUPAC कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं लास्ट में आपको एक चार्ट दे दूंगा जिसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम जो NCERT में दिया हुआ है और जो मुझे लगता है कुछ आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं उसका एक आपको चार्ट दे दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC। और IUPAC देखिए, यहाँ पे जो मैं मेथड से पढ़ा रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके IUPAC के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो IUPAC का जो नेम होता है, वहाँ पे एक फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे देखो, IUPAC का जो आप नेमिंग करने जाओगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट फॉलो होता है। तो मैं यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर देख रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मेट होता है IUPAC का, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेट जो होगा IUPAC का फॉर्मेट क्या होता है। पहले यहाँ पर देखो, मैं ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे पहला जो टर्म होगा क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद जो होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये फॉर्मेट होता है IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो अब इसमें क्या है, मैं आपको हर एक टर्म समझाता हूँ। देखो, लेकिन कोई भी आप नेमिंग कर रहे हो, जैसे सपोज करो मैं अपने ही नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा नाम है वो क्या है, मेरा पूरा नाम क्या है, शेख ताहिर लियाकत। तो देखो, नेमिंग में कुछ एक फॉर्मेट होता है कि मैं पहले यहाँ पर क्या लिखा, सरनेम, फिर मेरा खुद का नाम, फिर मेरे पिताजी का नाम। तो यहाँ पे ऐसे ही एक फॉर्मेट फॉलो होता है, जैसे नेमिंग हमारा नेमिंग में। और से वैसे ही क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या होता है, एक फॉर्मेट फॉलो होता है। तो यहाँ पे हर एक, जैसे मैं यहाँ पे शेख, तो ये क्या है, मेरा सरनेम है। और यहाँ पे ताहिर मेरा खुद का नाम है। और यहाँ पे जो लियाकत है, ये मेरे पिताजी का नाम है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए रहेंगे एक फॉर्मेट में फॉलो होगा। तो अब मैं ये सब के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, पहले वो देखते हैं। पहले प्रीफिक्स किस लिए हम यूज करते हैं, देखो, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रांच वो सब करते हैं, चेन लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, तो उसमें क्या होते हैं, कहीं पे रिंग हो जाएगा, कहीं, समझ में आ रहा है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें या तो कार्बन के लार्जेस्ट चेन होंगे, लॉन्गेस्ट चेन होंगे, या तो रिंग के फॉर्मेट में दिया रहेगा, या चैन में कुछ ब्रांचिंग दिया रहेगा। तो उसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट, जो मेरा लॉन्गेस्ट चैन है कार्बन का, उसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट है क्या, ये जो चैन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो रिंग में है, तो रिंग है क्या उसमें। तो ये सब चीज़ें हम बताने के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होगा, देखो प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, ब्रांचिंग के बारे में बताएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट, वहाँ पे क्या क्या ब्रांचेस प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। तो ये किसके लिए रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं ब्रांचिंग के लिए, ब्रांच में क्या प्रेजेंट रहेगा। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे ब्रांच में देखो, नॉर्मली हम लोग अभी तक अल्काइल लिखते हैं, मिथाइल इथाइल, ये सब ब्रांच में रहते हैं ना, सेकंड ब्रांच पे, थर्ड ब्रांच पे, आइसोनियम सब पढ़े ना। हाँ, तो आर कभी भी आया तो ये क्या, कौन सा है, ब्रांच का नाम क्या है, अल्काइल। एक कार्बन आया मिथाइल, दो कार्बन आया इथाइल। ऐसे ही यहाँ पे ओ आर आ गया, तो इसको क्या बोलोगे बताओ, एल्कोक्सी। याद रखना है, जब
आप OR को ट्रीट करोगे एज अ ब्रांच तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्स का मतलब यहाँ पे हेलोजन वाला पार्ट है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, हेलो। जैसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लोरीन, Cl जब आया तो इसको क्या बोलोगे, क्लोरो। जब Br आया तो इसको क्या बोलोगे, ब्रोमो। समझ में आ रहा है? ऐसे फ्लोरीन आया तो इसको क्या बोलोगे, फ्लोरो। तो यहाँ पे एक ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NO2, तो NO2 को भी हम लोग क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको बोलोगे नाइट्रो। लेकिन अगर NO आ गया तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे आएंगे तो उसके नाम होंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेरा चैन लार्जेस्ट चैन है जो आगे हम देखेंगे, उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई ब्रांचिंग है या नहीं, वो कौन बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। उसके बाद क्या देखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, देखो जो लार्जेस्ट मेरा चैन है या रिंग है, उसमें कोई रिंग प्रेजेंट है क्या, जो मेरा मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट चैन है या रिंग है। तो मैं आगे जब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। तो अगर वहां पर रिंग रहेगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो वर्ड लगाते, बस ये याद रखना। अगर रिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाना, वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स आपको लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करोगे, जब मॉलिक्यूल में क्या है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें रिंग है। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट चेन नहीं है। उसके बाद आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होगा बताओ, वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब क्या, यहाँ पे जो मैं चेन सेलेक्ट करूंगा आगे तो उसमें कितने कार्बन है, तो वो कार्बन जैसे सपोज करो एक कार्बन आया तो उसको बोलते हैं मीथ, याद रखना है। अल्केन हम प्रत्यय आगे लगाते हैं एन, मीथेन हो जाता है। दो कार्बन है तो सबका नाम होता है। तो यहाँ पे वर्ड रूट का मतलब क्या होगा, वहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है किसमें, इन मेन चेन। ये क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, मेन चेन। उसके बाद क्या बचा है, एक वर्ड रूट हो गया। जैसा यहाँ पे वर्ड रूट में आपको लिखा देता हूँ, सपोज करो एक कार्बन है अगर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ। दो कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा, एथ। तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप। चार कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। समझ में आ रहा है? अब अगर वो अल्केन है तो आप बोलोगे मीथेन, अगर अल्काइल है तो आप बोलोगे मिथाइल, अगर बोलोगे अल्केन है तो इथेन, अल्कीन है तो इथीन। समझ में आ रहा है? अल्काइल है तो इथाइल। तो यहाँ पे आगे हम लोग लगाते हैं, लेकिन वर्ड रूट में जो आता है नाम ऐसे ही आप पूरा लिख सकते हो। पांच कार्बन का क्या आ जाएगा, पेंट। समझ में आ रहा है? तो ये किसके बारे में हो गया बताओ, वर्ड रूट। तो अब क्या क्या बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे अब आ गया प्राइमरी, क्या बचा है बताओ, यहाँ पे अब है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो मेरा मेन चेन होगा वो कैसे, क्या उसमें कोई सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कौन बताता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि जो मेरा मेन चेन है, मेरे मेन चेन में क्या कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखो इन मेन चेन क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सब सिंगल बॉन्ड रहे, वहां पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स आप क्या लगाओगे वहां पे बताओ। अगर वहां पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स में आप क्या लगाओगे, एन। समझ में आ रहा है? अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इतना समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे इसको, देखो जब एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और क्लियर यहाँ पर समझ में आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स हमारे जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा
वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स होता है इसके बाद ये क्या होता है, ये क्या बताएगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये जो सफिक्स है, हाँ, सफिक्स का मतलब क्या होगा, आप मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, प्रीफिक्स मतलब उसको एज अ ट्रीट कर रहे हो एज अ ब्रांच। तो अब हम देखो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में हमको हमारे सिलेबस में है, तो उसका मैं आपको फंक्शनल ग्रुप को एज अ सफिक्स क्या बोलते हैं, एज अ प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको उसके बाद लिस्ट दे रहा हूँ किसका, सारे फंक्शनल ग्रुप का, और वो फंक्शनल ग्रुप के में आप एज अ प्रीफिक्स उसको कब क्या बोलोगे, और एज अ जब उसको मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करोगे तब क्या बोलोगे, एज अ सफिक्स। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या करा हूँ, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो उसके मैं यहाँ पे नेमिंग यहाँ पर लिखा हूँ कि भाई देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, ये सब जो भी फंक्शनल ग्रुप के नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैं यहाँ पे नेमिंग इसका लिख दिया हूँ। और यहाँ पे वो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आप कैसे पहचानोगे, तो आपको दिखेगा COOH, इसका क्या है, सिंबल है। अब यहाँ पर देखो एक मैं आपको एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं वैसे ओपन करूंगा ये स्ट्रक्चर को, कभी भी ये आया तो याद रखना है यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद आगे क्या होता है, OH होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी देखोगे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पे क्या होगा, ये मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, C डबल बॉन्ड O ऐसा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ये ऐसा रहेगा। समझ में आया? ये CO जो दिया एक, ये दो, और ऑक्सीजन बीच में रहेगा, ये किसका हो गया, अनहाइड्राइड का। ऐसे ही एस्टर का आप बता सकते हो, पहला जो O होता है वो क्या रहेगा, देखो यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट है ऐसे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा OR। ऐसे ही यहाँ पे CO ऐसे रहेगा, यहाँ पर X आ जाएगा, ऐसे CO रहेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। समझ रहे क्या? ऐसे CHO है तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा, ये आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे इसका सिंबल है, मैंने सबका लिखा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का COH, सल्फोनिक एसिड का SO3H, अनहाइड्राइड का CO ट्वाइस O, एस्टर का C डबल COOR, ऐसे एसाइल हैलाइड का क्या आएगा, COX आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इसका मैं सिंबल लिखा हूं। अब देखो जब मैं IUPAC का आपको फॉर्मेट बताया था, तो वहां पर मैंने आपको दो नाम लिया था, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, मैं उसको ट्रीट करूंगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच। समझ में आ रहा है? तब उसका हम लोग ये सबको अगर सपोज करो मैं इसमें से किसी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करूंगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, कार्बोक्सी। अगर ये आया सल्फो, ये आया एसिटॉक्सी, ये आया एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये आया हेलो कार्बोनिल। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन सबको एज अ मेन फंक्शन ग्रुप नहीं ट्रीट कर रहा हूँ, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच में ट्रीट कर रहा हूँ, तो उसका नाम मैं लिखूंगा ये वाला। और अगर मैं एज अ मेन चेन उसको मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहा हूँ, तब मैं लिखूंगा सफिक्स। अब देखो मैं सफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सफिक्स 1 बोला, एक सफिक्स 2 बोला हूँ, ये कहीं बुक में ऐसा डिवाइड नहीं है, ये मैं खुद से बनाया हूँ दो अलग पार्ट में। इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, अभी के लिए आप बस यहाँ पर नोट कर लो, ये कब यूज करोगे आप, जब याद रखना है ये सफिक्स आप कब यूज करोगे, यहाँ पे नोट लिख लो, जब मैं फंक्शनल ग्रुप को, ये देखो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें देखो ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है, तो मेन चेन जब मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या करता हूं, अज्यूम कर रहा हूं, वहां पर मैं काउंट कर रहा हूं, तब मैं ये सफिक्स यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, किसका कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करेंगे, मेन चेन में लेंगे, तब क्या यूज करोगे, ये वाला सफिक्स। ये वाला कब यूज करोगे, एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। ये वाला सफिक्स कब यूज करोगे, जब हम लोग कार्बन जो होता है, ये देखो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे, तो अगर मेन चेन में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तब ये वाला यूज करेंगे। समझ में आया? कब करना है मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो सफिक्स 1 में जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ओइक एसिड हम लोग बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड है, अनहाइड्राइड का ओइक अनहाइड्राइड है, एस्टर का ओएट है, और यहाँ पे असाइल हैलाइड का क्या है, ऑयल हैलाइड है। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे सफिक्स हैं, यहाँ पे दूसरे सफिक्स है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जिसका मैं नहीं लिखा हूँ इसको हम नॉर्मल देखो ओआर जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते, तो यहाँ पे इसको प्रेफिक्स ही लिखा हूँ, यहाँ पे कोई भी मैंने इसका सफिक्स में नहीं लिखा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो कभी कभी क्या होगा हमारे पास ना एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसमें से कोई भी एक, तब तो हम लोग उसको मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे और यही वाला लिखेंगे ये। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा एक ही चैन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब क्या होगा, हमको किसी एक को ही मेन मानना है। समझ में आ रहा है? किसी एक को ही मेन मानना है, तो दूसरे को क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मतलब उसको यूज करेंगे एज अ ब्रांचिंग में, तो उसका प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे। अब अपने को कैसे डिसाइड करना है भाई कि मैं सपोज करूँ 2 फंक्शनल ग्रुप दे दिया है, इसमें से मैं किसको मेन मानूं और किसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानूं। तो आपको आता है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर कि पहले कौन आता है, तो मैं ये ऑर्डर में लिखा हूँ। समझ में आ रहा है? सपोज करो आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दे दिया है, एक फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिया, आपके चैन में दे दिया है एक COH और दूसरा दे दिया है CN, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना। हाँ, तो अब किसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप मानोगे, तो इसमें देखो पहले कौन आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। हाँ, तो इसको क्या मानोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए क्या लिखोगे, सफिक्स। समझ में आ रहा है? चलो, और यहाँ पे जो दूसरा आ गया अब उसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए क्या लिखोगे, प्रीफिक्स वाले में आ रहेगा तो उसको क्या लिखोगे, साइनो। इसको आप ट्रीट करोगे एज अ ब्रांच। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते। आपको ये लर्न करना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। एज अ इसका सिंबल क्या होता है, एज अ प्रीफिक्स सफिक्स क्या यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं।